साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड के विकास में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया है। जामताड़ा में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोयला कंपनियों पर झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है और इस रकम से झारखंड के विकास को नई रफ्तार मिल सकती थी, पर केंद्र सरकार ये रकम देने में जानबूझकर आनाकानी कर रही है। के साथ प्रणव मंडल फूले किशोरी समृद्धि योजना के लिए ये सांकेतिक रूप से स्वीकृति प्रदान ये विकास के सुंदर 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया हम जा करके थक गए, लेकिन उन लोगों ने पैसे देने के बजाय हमारी सरकार को ही उलटने का प्रयास शुरू कर दिया है। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया जिस दिन हमें मिल जाता, उसी दिन हम मिटा देते इस राज्य का पिछड़ापन। और आज वो पैसा अगर हमें मिलता तो जो वृद्धजन को 1,000 रुपया दे रहे हैं, 1,000 के जगह हम उसको 2,500 रुपया पेंशन देते। अगर आज वो पैसा हमें मिलता तो आज हमारे प्रधानों का मानदेय बढ़ता। अगर वो आज पैसा मिलता तो इन हमारे विपक्षों ने गैस सिलेंडर 500 का सिलेंडर 1,200 कर दिया है, वो सिलेंडर भी हम आपको 500 रुपया में देते। लेकिन इसके लिए हमें और थोड़ी राजनीतिक ताकत को मजबूत करना होगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के लोहरदगा स्थित पैतृक आवास पर जियो सर्विलांस के साथ अब आयकर विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है। करीब 11 बजे 3 गाड़ी में आयकर विभाग की टीम साहू परिवार के 3 सदस्य को लेकर पहुंची। आवास का गेट बंद कर जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल परिवार के नजदीकी लोगों को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर से आयकर विभाग की टीम ने जांच शुरू की थी, जो 10 दिसंबर तक चली थी। वहीं आज एक बार फिर से रांची से पहुंची आयकर विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी से झारखंड की राजनीति गर्म है। पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी करार दिया। वहीं बीजेपी के आरोप पर जेएमएम और कांग्रेस ने भी पलटवार किया। साथ ही आयकर छापे के नाम पर बीजेपी पर झूठ और प्रपंच फैलाने का आरोप लगाया। इस अकूत संपत्ति की जांच होनी चाहिए और झारखंड में जो भ्रष्टाचार के मामलों के कारण झारखंड लगातार जो एक बदनामी झेल रहा है, उससे अब झारखंड को बाहर निकालना चाहिए और इसकी भी सत्यता जांच होनी चाहिए। इतने बड़े पैमाने पर कैश कहां से मिला? तो व्यवसाय जो करेंगे उसके बाद उनका जो व्यवसाय है कच्चे का व्यवसाय है, ये नहीं जानते लोग। हाँ, उनके पास डेली नगद पैसे आते हैं करोड़ों रुपए में। ये सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राज्य के हित से, राज्य के विकास से, राज्य की जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालना है। आईटी के नाम पर अब ये लोग फिर से एक बार झूठ छल प्रपंच फैलाने का काम कर रहे हैं। जब तक आईटी ने कोई आधिकारिक घोषणा ना की हो, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कैसे पता चल जा रहा है कि 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़, क्योंकि उनके नेताओं के पास इतने पैसे हैं। धनबाद के तितुलिया में अंकुर बायोकेम शराब फैक्ट्री में इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की इनकम टैक्स की टीम ने फैक्ट्री पर दबिश दी है। कई कागजात खंगाले जा रहे हैं और आय व्यय का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। छापेमारी में कोलकाता, आसनसोल और धनबाद के कई आयकर विभाग के अफसर शामिल हैं। आईटी छापेमारी के दौरान किसी को भी फैक्ट्री के अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इस दौरान कंपनी के मालिक महेंद्र शर्मा और कई अधिकारी भी मौजूद हैं। इस छापेमारी को कांग्रेस सांसद सह शराब कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों से हुई छापेमारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले कैश की गूंज लोकसभा में भी सुनाई थी। रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में इस मामले को उठाते हुए कठोर कार्रवाई का आग्रह किया। उन्होंने भ्रष्टाचार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। साथ ही राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए झारखंड सरकार को तत्काल बर्खास्त किए जाने की मांग की। 500 करोड़ रुपया कहां से आया? जवाब दो। 500 करोड़ रुपया झारखंड खनिजों का भंडार है, लेकिन इन दिनों भ्रष्टाचार की खदान बन चुका है। ईडी गठबंधन, जवाब दो। राहुल गांधी मुंह क्यों बंद हो गया है? सोनिया गांधी मुंह क्यों बंद हो गया है? जवाब दो। खबर गिरिडीह से है, जहां पुलिस ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए 9 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी अपराधियों के पास से 55 मोबाइल फोन, 36 सिम कार्ड, 1 एटीएम, 2 पासबुक, 3 आईपैड, 1 लैपटॉप, 3 पावर बैंक के साथ 4 बाइक जब्त की गई है। इसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। डीएसपी साइबर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और इस टीम के द्वारा 9 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से 55 मोबाइल, 36 सिम कार्ड, 1 एटीएम, 2 पासबुक, 3 आईपैड, 1 लैपटॉप, 3 पावर बैंक, 4 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये लोग ने स्वीकार किया है कि ये मातृत्व लाभ की राशि दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। खबर रामगढ़ से है, जहां 3 बच्चों को तंत्र मंत्र और नर बलि के लिए अगवा करने की अफवाह पर जमकर बवाल हुआ। रजरप्पा थाना क्षेत्र के छोटकी लारी की एक घटना है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम को एक पुराने घर से तीनों बच्चे मिले। जांच के दौरान ट्यूशन पढ़ने के लिए तीनों बच्चे निकले थे और घर नहीं पहुंचने पर उनकी खोजबीन हो रही थी। इसी बीच ये अफवाह फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों का गुस्सा शांत हो सका और एक बड़ी घटना होने से टल गई। बच्चों जो ट्यूशन पढ़ने के बाद वो घर नहीं आने के कारण कुछ अफवाहें फैल गई थी कि बच्चे को किसी ने पकड़ के रख लिया छत में। उसके बाद हम लोग पूरी पुलिस टीम आया है। थाना प्रभारी ने जैसे कि आपको विस्तृत रूप से बताया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे ट्यूशन नहीं जाने के डर से, गार्जियन के डर से छिप के भाग करके वहाँ चले गए थे और फिर उनको किसी ने कुछ खिलाया नहीं है, कोई पिलाया नहीं है। सब बच्चे स्वस्थ है। पुराना टूटा फूटा एक मकान है, उसी मकान के छत पर बच्चा जाके चढ़ करके छिपा हुआ था। खोजबीन क्रम में बच्चा छत पर से मिला। बच्चे को हम लोग हॉस्पिटल ले गए। बच्चा अपना बयान गार्जियन को दिया, ना मुझे कोई खिलाया है, ना कोई मुझे पिलाया है, ना कोई मुझे दबा दिया था। हम अपने डर से जाके छत पर छिपे हुए। गढ़वा में मुस्लिम युवक की मौत की जांच झारखंड अल्पसंख्यक आयोग ने शुरू कर दी है। अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम जांच के लिए गढ़वा आई। घटनास्थल का भी दौरा किया गया। दरअसल मृतक के पिता ने पुलिस पदाधिकारी पर ही बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है। झारखंड अल्पसंख्यक आयोग ने कहा है कि जो दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। सारी चीज को इन्वेस्टिगेशन किया जाए और एक रिपोर्ट बल्कि मृतक के परिवार से भी मिला जाए और जहां पर घटना घटी है घटनास्थल भी जाए और सारी चीजों की जांच करें। जांच करने के बाद जो सच्चाई है हमें मैंने कोई ऐसा पक्षपात अल्पसंख्यक आयोग करने नहीं आया है। हम लोग की टीम आई है, ये सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से जांच करेंगे। जांच करने के बाद हमारे साथ में लीगल टीम भी है और सारी चीज़ों को जांच करने के बाद जो सही होगा, जो सच होगा, वही रिपोर्ट हम लोग सरकार को पेश करेंगे। लोहरदगा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कैरो प्रखंड के हनहट पंचायत में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव शामिल हुए। उन्होंने इलाके के विकास की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही विभागीय अधिकारियों को विकास योजना पर जल्द पहल के भी निर्देश दिए। वित्त मंत्री ने विकास योजना का फायदा आम लोगों तक पहुंचाने का बात भी कहा है। इससे फायदा पार्टी को भी मिलने का दावा किया। योजना है लेकिन उसका लाभ नहीं ले पाए हों। ब्लॉक ऑफिस में जाते रहे हों, अनुमंडल कार्यालय में जाते रहे हों और पदाधिकारी नहीं सुनते हों,
वैसी स्थिति में उनके घर में जब कैंप लग रहा है तो आ करके ले लेना चाहिए। और 2 साल का अनुभव मेरा है कि इससे काफ़ी लोग लाभान्वित होते हैं। आपकी सरकार आपके द्वार के तहत अब रोजगार के लिए घाटशिला निबंधन कार्यालय स्कूल में जाकर छात्रों का निबंधन कर रही है। स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्रों के बीच रोजगार के लिए कैसे निबंधन कराया जाए, इसके लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। साथ ही उनसे आवेदन भराया जा रहा है ताकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर दिया जा सके। आपको बता दें कि पहले छात्रों को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस जाकर अपना नाम दर्ज कराना होता था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। हाँ, पहले क्या होता था, दूर दूर से बच्चे लोग ऑफिस आके रजिस्ट्रेशन करता था। तो अभी सरकार का आदेश है कि हम लोग पहुंचे, जैसे कि सरकार अपने द्वार चल रहा है, वैसे एक्सचेंज ऑफिस भी अभी स्कूल कॉलेजेस में पहुंच रहा है बच्चे लोगों का रजिस्ट्रेशन के लिए। अपना एकेडमिक क्लियर करे, उसके बाद उनको तो जॉब लेना है, तो उस समय उनको ये जरूरी हो जाता है, कंपल्सरीली उनको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर देना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जागरूकता पैदा करने के लिए ही आज ये कैंप, ये शिविर हमारे विद्यालय में ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पे अभी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एक नंबर जनरेट होगा जो हमें आगे जाके बहुत काम आएगा अगर हमें कभी जॉब की जरूरत पड़ी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से ये आज हो रहा है। जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, इसमें डायरेक्ट हम लोग को गवर्नमेंट से हेल्प मिल रहा है, ऑफिशियल है, एकदम बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम लोग स्कूल की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से। We are very thankful for the government and for the school. हजारीबाग के डीपीएस स्कूल ग्राउंड में कल 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह होगा। बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल की पहल पर 25 गरीब परिवार की इन बेटियों की शादी धूमधाम से कराई जाएगी। साथ ही दुल्हनों को गृहस्थी बसाने का सामान दिया जाएगा तो दूल्हे को रोजगार के लिए टोटो भी गिफ्ट किया जाएगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी। कि हजारीबाग के बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल के नेतृत्व में यह सभी जो है सामूहिक विवाह जो है वो कल संपन्न होने वाला है, जिसमें 25 जोड़ियां शामिल होगी। हमारे पारिवारिक ओकेजन है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग इसको करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें सहयोग भी कर रहे हैं, जो आता है जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है सहयोग। तो बट एनीवे ये कार्यक्रम हो रहा है। 25 जोड़ों का, 25 आर्थिक रूप से कमजोर जोड़ों का जो है विवाह यहाँ पर किया जा रहा है। और उसका कल से जो है मेहंदी की रस्म चालू हुई है। अभी आप देख सकेंगे कि लड़कियां जो है मेहंदी लगा रही हैं। ये सब ग्रामीण बैकग्राउंड की लड़कियां हैं, जिनका लड़के लड़की दोनों ही गरीब परिवारों से है। और इसका जीवन यापन का एक तो जीवन घर बसाने का जो सामान होता है, टीवी, फ्रिज, बर्तन, कपड़ा लत्ता वगैरह, ये सब हम लोग तो दे ही रहे हैं। साथ में साथ इनके जो रोजगार से संबंधित कि अगर इनको आगे जो जिनके पास रोजगार नहीं, उनको रोजगार के लिए हम लोग टोटो की व्यवस्था जो हम लोगों ने की है। तो कुल मिला जुला करके ये जिंदगी बसाने और जिंदगी चलाने, ये दोनों का इंतजाम है। दिखाते चले कि यही वो कल ग्राउंड होगा जहां पर कल 25 जोड़ियों का विवाह होगी और जिसके साक्षी हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल होंगे। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। राज्य में बार एसोसिएशन भवन के पास सुरक्षा गार्ड की तैनाती की मांग हो रही है। बार एसोसिएशन ने कहा है कि कर्मचारियों से ज्यादा सुरक्षा की जरूरत वकीलों को होती है, क्योंकि कोर्ट में बड़े बड़े मामलों की वकालत करने की वजह से उनके कई दुश्मन होते हैं। बार व्यवहार न्यायालय में सिक्योरिटी, चाहे और न्यायालय में सिक्योरिटी बढ़ाने की बात होती है तो बार एसोसिएशन को छोड़ दिया जाता है। बार एसोसिएशन को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। साथ में बार एसोसिएशन को भी न्यायालय के साथ में रखना चाहिए। जितनी सिक्योरिटी वहां पे देने का बात होता है वो सिक्योरिटी हम लोगों को भी मिलना चाहिए। हम लोग ज्यादा रिस्क में रहते हैं बाकी बनस्पत कि वहां पे व्यवहार न्यायालय में काम करने वालों के। देखिए, आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है जिससे आम आदमी परेशान है, और खास करके जो अधिवक्ता सब है, क्योंकि वो लोग केस ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपोजिट पार्टी हमेशा मतलब टारगेट में लेके चलते हैं। उसके लिए हम लोगों को कम से कम हर जगह गार्ड की व्यवस्था होना चाहिए, हर जगह सीसीटीवी की कैमरा की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि जो भी क्राइम मतलब करने का सोच भी रहे होंगे तो उसका एक्टिविटी समझ में आए, पुलिस उसको पकड़ ले।
परमवीर अल्बर्ट एक्का गौरव रक्षा सम्मान समिति ने पीएम मोदी से अल्बर्ट एक्का के गांव जाने की अपील की है। समिति के संरक्षक डॉक्टर विजय राज ने कहा है कि 27 दिसंबर को अल्बर्ट एक्का की जयंती है और अगर इस मौके पर पीएम मोदी उनके गांव गुमला के जाएंगे तो नई पीढ़ी भी परमवीर के बलिदान को जान सकेगी। इस मौके पर समिति की ओर से जिले के सभी 159 पंचायत में फ्री मेडिकल कैंप के आयोजन की भी जानकारी दी गई। रखना चाहेंगे और आगे बढ़ाना चाहेंगे। उसके लिए हम सभी अपने देश के डिग्निटीज को इस कार्यक्रम में निमंत्रण दे रहे हैं। हम लोग सबसे पहले हमारे परम जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, हम लोग उनको निमंत्रित करना चाहते हैं कि वो आए और इस कार्यक्रम में आकर हमारे परमवीर अल्बर्ट एक्का जी को सम्मान प्रदान करें। खबर गुमला से है, जहां चैनपुर प्रखंड के स्कूल में नागरिक शास्त्र विषय की शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगा है। स्कूल के सचिव और प्रबंधन सचिव पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए लोगों ने प्रबंधन समिति के खिलाफ नारेबाजी की। नियम को ताक पर रखते हुए सचिव पर पूर्व पादरी की पत्नी के चयन का आरोप लगाया गया है, जबकि स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता देने का आवेदन स्कूल का सौंपा गया था। लोगों ने गलत तरीके से नियुक्ति को वापस लेने की मांग की है। यही है कि मंडली के ही लोग 3 कैंडिडेट है, उसी में से यहाँ स्थानीय होना चाहिए और स्थानीय का ही मांग किए थे। उसके लिए हम लोग विचार विमर्श किए मंडली का लोग और उसको आवेदन दिया गया, प्रिंसिपल को दिए गए और सचिव को भी दिया गया, लेकिन हमारा आवेदन को वो लोग कोई निर्णय नहीं लिया और यहाँ स्थानीय को छोड़ के कुड़ू पेरिस का कैंडिडेट को नियुक्त किया है। हजारीबाग में नवनियुक्त होमगार्ड संघ ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना देकर बहाली प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इस मामले में डीसी को ज्ञापन देकर जांच की मांग की गई। बरही विधायक भी होमगार्ड्स के समर्थन में उतरे और 18 दिसंबर को हजारीबाग आने वाले डीएम को मामले की जानकारी देकर कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया। इधर डीसी ने भी कहा है कि जांच के बाद मेरिट लिस्ट के अनुसार नियुक्ति दी जाएगी। नहीं हुआ। पुराने तत्कालीन डीसी श्री आदित्य कुमार आनंद के द्वारा कुछ त्रुटि का इन पे आरोप लगाया गया था इस बहाली पे, तो वही पे चीज़ का जांच किया जा रहा है यहाँ पे और वही चीज़ का पेपर वहाँ से सरकार के पास भी आ रहा है कि त्रुटि का निराकरण करते हुए मेगा सूची प्रकाशित कीजिए। 10 से 12 दिन के लिए पेपर आए हुए दिनों में क्लियर होने के बाद 10 से 12 दिन में बोल रहे हैं। 20 तारीख के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जो आएंगे सारी स्थिति से अवगत कराने का काम करूंगा और मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि डीसी मैडम को आप निर्देश दें कि इन बच्चों को भविष्य को बर्बाद न करें। 4 साल इनका भविष्य बर्बाद हुआ है, इससे जल्द से जल्द इन नौजवानों को जो भटक रहे हैं उनको निराकरण करने का। मेंबर्स हैं, हम लोगों ने एक बैठक भी की थी और इसी बैठक में हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया कि क्योंकि ये पुलिस अनुसंधान के अंतर्गत है, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाता है, कंप्लीट होता है, फिर हम लोग जो आगे की उसकी प्रक्रिया है कि किस प्रकार से उसमें आगे बढ़ना है उस पर हम लोग निर्णय लेंगे और साथ ही साथ हम लोग राज्य सरकार को भी इसके बारे में अवगत कराएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।